हेलो एवरीवन, अक्षरा हेयर। वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब सारे कंफ्यूज हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आज तक हमने चैप्टर कभी किया नहीं है। 8th क्लास में पहली बार ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो लेट्स क्रैक दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे जो मन में है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, आपके भी मन में ज़रूर आया होगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं कि हम रेशनल नंबर को इस तरह से कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको एक और उससे रिलेटेड वीडियो बना के भेज दूंगी। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2, 10, 4, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल होगी। लेट्स चेक इट। ठीक है, तो अब -2 कैसे है? -2 को हम इसमें भी लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू -2/1। ठीक है, अब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो चुका है। जैसा कि आप सारे देख सकते हैं, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि देखिए जो q है वो 0 भी नहीं है। q 0 तो नहीं है ना, जो हमारा इसका नीचे वाला है वो 0 तो नहीं है, नहीं है ना। तो फिर ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ओके, इतना क्लियर हुआ? आई एम श्योर कि मोस्टली सभी को हो ही चुका होगा। तो अब सेकंड है हमारे पास 10। 10 को भी हम इस तरह से लिख ही सकते हैं। देखो 10 इज इक्वल टू 10 नीचे 1, तो ये किसके इक्वल हुआ? p अपॉन क्यू के। इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। ओके, तो ये सारी एग्जांपल्स इससे मैच करती हैं। 4 का देखते हैं। 4 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 4/1, करते आ रहे हो छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, एज डिक्लेयर कर सकते हैं इसको कि ये रेशनल नंबर है। ओके, क्लियर हुआ? आई एम श्योर कि हो ही चुका होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हुआ? p अपॉन क्यू के। p अपॉन क्यू क्या है? रेशनल नंबर। हो गया क्लियर? एनी डाउट? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। तो अब इसकी कुछ हम रोल्स देख लेते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर्स में एक और होता है रोल ऑफ 0। ठीक है, जब a को हम 0, मतलब a में जब हम 0 को प्लस करते हैं तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, 0 + a इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 0 से, मतलब उसके साथ 0 का एडिशन होता है, तो हमारा जो आंसर है वो मतलब हमेशा ही हम कह सकते हैं हमेशा ही वही नंबर दोबारा आता है। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वर्ड होता है, जो 0 के साथ प्लस हो रहा है, वही हमारे राइट हैंड साइड में आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, हो गया ये। अब ये याद रखने वाली चीज है कि जो हमारा जो 0 है, द रोल ऑफ 0 है, वो एज ए एडिटिव आइडेंटिटी है। ये एडिटिव आइडेंटिटी याद रखनी है, कभी भी एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती है। और एक और आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये रोल ऑफ 1 की बात हो रही है। अगर कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है
वो हमेशा वही नंबर आता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारे राइट हैंड साइड में यानी कि हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, क्लियर हुआ? ओके, तो अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मेरी इसके बाद वीडियो आ रही है आगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का प्लीज़ वॉच करना और क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझना, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आप मेरे से समझ लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।